से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये, इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। Continue, ma'am. Good Modi Care morning, everyone. I Good am Modi Care Pratati morning. Mandal, a businesswoman from उमरकोट। आज 12:21 की और एक एनर्जेटिक मॉर्निंग क्लास में मैं यहाँ उपस्थित सारे मोदी केरियन फ्रेंड्स को और हमारे गुरुजियों को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और 5 अनमोल बातों से हम हमारी दिन की शुरुआत करेंगे। आप सभी मेरे साथ दोहराइए, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। भगवान हमेशा मेरे साथ है, भगवान हमेशा मेरे साथ है, भगवान हमेशा मेरे साथ है, भगवान हमेशा मेरे साथ है। मैं एक विजेता हूँ, मैं एक विजेता हूँ, मैं एक विजेता हूँ, मैं एक विजेता हूँ। आज का दिन मेरा दिन है, आज का दिन मेरा दिन है, आज का दिन मेरा दिन है। आज का दिन मेरा दिन है। फ्रेंड्स, जन्म से ही हम सब कुछ सीख कर नहीं आते। धीरे धीरे चलना, बातें करना, देन स्कूल, कॉलेज, हम कोई भी प्रोफेशन चुने, लर्निंग इज मस्ट। और इसमें सबसे स्पेशल होते हैं हमारे गुरु जो हमें सिखाते हैं। और इस नेटवर्क मार्केटिंग को भी समझाने के लिए हमारे टीचर तैयार रहते हैं। किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग चुने, कैसे चुने और सफलता पाएं, इसकी सही जानकारी हमें देते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ पद कहना चाहूंगी। नन्हे से कदम लेकर आए जब पहली बार, नन्हे से कदम लेकर आए जब पहली बार, थामे हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आज मैं इनवाइट कर रही हूँ हमारे फेवरेट गुरु, जिनका प्रीवियस प्रोफेशन भी टीचरशिप था। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे लवेबल क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर श्रीकांत शेखर प्रधान सर को। वेलकम सर, द स्क्रीन इज योर्स, यू कैन प्रोसीड। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर, आपका फोटो दिख रहा है सर। अच्छा नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। स्क्रीन आया सर? ओके सर, थैंक यू। Okay, sir, screen. Yes sir, done. Good Modi Care morning once again, everyone. Good morning. Modi Care morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम श्रीकांत शेखर प्रधान, मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ और मेरा प्रीवियस प्रोफेशन टीचरशिप है। और आज का मॉर्निंग एफर्मेशन के बाद थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल मॉर्निंग एफर्मेशन था। रताती मैडम
आपने शुरू किए बहुत ही अच्छा सुरीला वॉइस से। एंड गुरु क्या होता है आज एहसास दिला दिए आप एक बेहतरीन मतलब सॉन्ग के साथ। थैंक यू वेरी मच बताती मैम। आप जीबीडी जा सकते हो, जीबीडी जाना जरूरी है मैडम। तो दोस्तों मैं आज अपना जो टॉपिक को शेयरिंग करने वाला हूं आपके साथ, वो है हाउ टू सेलेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग। कैसे एक सही नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोग चुनेंगे, राइट। फिलहाल मैं वेलकम करूंगा मिशन मार्च टू 2021 को, इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन को मैं आप सबको तहे दिल से मतलब वेलकम करूंगा। और कल जो टॉपिक हमने कवर अप किए, कल जो टॉपिक के बारे में हमने सुने, मिसेस वर्षा मंद्रेकर जी ने एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम हमारे बीच में आए। और वो टॉपिक था दोस्तों वाई MLM, वाई क्यों मल्टी लेवल मार्केटिंग को करे। और अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग करे, जैसे कि उन्होंने बताया कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हम लोग इनकम पा सकते हैं, बेनिफिट्स पा सकते हैं, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग करें, राइट। अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोग चुनेंगे और कौन सा सही नेटवर्क मार्केटिंग है जिसको चुन के हम लोग कैरियर दांव पे लगा सकते हैं। और आज ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और यही टॉपिक के ऊपर हम लोग आज शेयरिंग करेंगे। तैयार हो? यस सर। चलते हैं। Yes, इस टॉपिक से पहले हम लोग थोड़ा मार्केट का जो रेवोल्यूशन है, वो रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेंगे, राइट। 1970 में क्या हुआ था कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। उस दौरान एक्चुअली क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोगों को कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंड करके अपना खाना पीना जुगाड़ करना पड़ता था। लेकिन उस समय क्या हो रहा था कि कल्टीवेशन में इतना प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी नहीं था, इसलिए एक ऐसा रिवॉल्यूशन लाया गया सरकार के द्वारा जिसको कहा गया दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन। और वहां एक्चुअली क्या किया, बहुत सारे मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे नॉलेज इकट्ठे किए गए और इनको मतलब सारे जो किसान थे, किसान को लेके एक रिवॉल्यूशन शुरू किया था, कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और वो था दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन। 1990 जब 10 साल के बाद तब क्या हुआ था, और एक रेवोल्यूशन आया, वो है दोस्तों प्लास्टिक का रेवोल्यूशन। प्लास्टिक से पहले बहुत सारे लोगों ने अपने घर में जो बर्तन इस्तेमाल करते थे वो कांसा और पीतल का था दोस्तों। इसके ऊपर बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते थे। जब पहली बार प्लास्टिक लॉन्च हुआ 1980 में, बहुत सारे लोगों ने इसको मतलब इस्तेमाल करने के लिए, इसको अपनाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो गए, क्योंकि ये दिखने में बहुत सुंदर था, सस्ता था, हल्का था और मजबूत भी था। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल करने के लिए उस समय से एक रिवॉल्यूशन के जरिए से आगे है दोस्तों। और इसके बाद जो 10 साल के बाद आया कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन। जब लोगों ने पेन एंड पेपर में कैलकुलेशन कर रहे थे, बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जब कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, तब हुआ क्या, एक ऐसा मशीन आएगा जहां पे हम लोग अपना खुद का कैलकुलेशन, खुद का जो हिसाब किताब लगा सकते हैं और आसान से लगा सकते हैं। कई चंद सेकंड में हम लोग अपना हिसाब किताब कर सकते हैं और टाइम को बचा सकते हैं। ऐसा एक रिवॉल्यूशन के साथ जब 1990 में कंप्यूटर आया, तब बहुत सारे लोगों ने करियर वहां से शुरू किए थे, कंप्यूटर एजुकेशन के जरिए से शुरू किए थे। आज बहुत ही बड़ा कंपनी में इन्होंने एस्टैब्लिश है दोस्तों। और इसके बाद क्या हुआ, 2000 में इंटरनेट एंड कंस्ट्रक्शन का दौर आया। और जब पहली बार इंटरनेट लॉन्च हुआ था, तब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे इनको भी समझ में आ गया कि अपना फिंगर टिप में बहुत सारे इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं और जान सकते हैं। तब क्या हुआ, 2000 से जो लोग ने माइंड सेटअप किए, जिन्होंने माइंड सेट किए, और वो इंटरनेट के जरिए से अपना करियर को शुरू किया। और एक बेहतरीन है दोस्तों जो कि कंस्ट्रक्शन। बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स इस दौरान अपना करियर को वहां से शुरू किया दोस्तों, जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे। और कंस्ट्रक्शन लाइन में इन्होंने अपना बिजनेस को शुरू किया। और जब वो 2000 से ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन लाइन में अपना करियर शुरू किया था दोस्तों, आज वो करोड़पति है। और इसीलिए फिर 10 साल के बाद क्या हुआ, मल्टी लेवल मार्केटिंग का दौर आया। इससे पहले क्या, हालांकि 1996 में शुरू हो गया था हिंदुस्तान में, लेकिन जब 2000 तब तक क्या हो रहा था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। 2010 आते आते लोगों को समझ में आ गया ऐसा एक लीगल बिजनेस और एथिकल बिजनेस जहां पे करियर शुरू कर सकते हैं। और आज जिन्होंने वाइज डिसीजन लेके, सही डिसीजन लेके जब अपना करियर मल्टी लेवल मार्केटिंग में शुरू किया, आज काफी एस्टेब्लिश्ड है
और बहुत सारे पैसा कमाते हैं और लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले स्लाइड में। क्या होता है कि एक ऐसे कंपनी, जो कंपनी जैसे कि हम लोग जब पिछले स्लाइड में देखा कि जो 1970 से लेके 2000 तक जो दौरा चल रहा है, जिन्होंने करियर को शुरू किए, तब इससे पहले क्या था कि मैंने कहा था कि 1996 में मल्टी लेवल मार्केटिंग का दौरा शुरू हो गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता और आज बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है। ये बिजनेस एक जबरदस्त ग्रोथ रेट पे चल रहा है दोस्तों। और ऐसा ही एक देखिए, सारे इंडस्ट्री का जो भी बिजनेस चल रहा है ना, सब इंडस्ट्री जब लॉन्चिंग करते हैं ना, तो सब इंडस्ट्री का एक मतलब 4 दौरा गुजर के जाना पड़ता है दोस्तों, 4 स्टेज गुजरना पड़ता है इसको। तो ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा ही होता है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे कंपनी ने अपना बिजनेस को शुरू किए थे और शुरुआत के दौरान में काफी सारे लोगों को, जब मार्केट को लॉन्च किया था, जब इन्होंने मार्केट में पहली बार आए, तब क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को ये इस कंसेप्ट के ऊपर नॉलेज नहीं था। जब कंसेप्ट के ऊपर नॉलेज नहीं था, इनका जो फील्ड फोर्स थे, फील्ड पर्सनालिटी थे, इनको काफी दिक्कत हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम इंडस्ट्री के ऊपर अवेयरनेस देना, जानकारियां देना, राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे मतलब सोचते थे कि ये कौन सा करियर है, कौन सा बिजनेस है, कहां से हम लोग करियर शुरू करेंगे, ये करियर अगर शुरू करेंगे तो यहाँ सेफ है या अनसेफ है, इन लोगों को मतलब जानकारियां ज्यादातर नहीं थे। इसलिए बहुत सारे लोग शुरुआत के दौरान रिजेक्ट कर रहे थे और कंपनी का वहां से मतलब जब जो भी कंपनी मार्केट में आता है, तब शुरुआत के दौरान इसको नेगेटिव का फेज जो होता है उसको झेलना पड़ता है दोस्तों। और ऐसे बहुत सारे कंपनी है दोस्तों, नेगेटिव स्टेज के बाद और एक स्टेज आता है जो पॉजिटिव स्टेज है दोस्तों। जैसा कि धीरे धीरे लोगों के अंदर नॉलेज आ जाता है और धीरे धीरे लोगों के अंदर पॉजिटिवनेस आ जाता है, ज्यादातर मतलब जब समझ जाते हैं, तब धीरे धीरे लोग वो कंसेप्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और तब शुरू होता है कंपनी का पॉजिटिव स्टेज। जब धीरे धीरे लोग जुड़ना जारी कर देते हैं, तब कंपनी का भी ग्रोथ होता है और वहां एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी को मुनाफा ज्यादा मिलता है और ज्यादातर इस स्टेज के दौरान कंपनी को कोई भी मतलब इतना मतलब समस्या में गुजरना नहीं पड़ता है दोस्तों। और जब एक बार ग्रोइंग स्टेज में वो आगे निकल जाते हैं, तब एक स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, इसको कहा जाता है कांस्टेंट स्टेज। ऐसे बहुत सारे कंपनी के बारे में होता है दोस्तों। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा सकता हूं कि देखिए, जब इंश्योरेंस पहली बार लॉन्च हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि लोगों के मन में ऐसा आ गया कि मरने के बाद बेनिफिट मिलेगा। तो लेकिन तब तक हमने प्रीमियम तो सालों में या क्वार्टरली तो भरना ही पड़ेगा, और जब मरने के बाद बेनिफिट मिलेगा तो किसको कल किसको पता है क्या होने वाला है। इसलिए बहुत सारे रिजेक्शंस कर रहे थे। जब इनको एहसास हो गया, महसूस हुआ कि ऐसा एक घर का बंदा था जिन्होंने मतलब जो रोजगार का मेन कारण था और इनका देहांत हो गया किसी कारण, और वो फिजिकल डिसेबल्ड हो गए, इनएबिलिटी हो गए, तब क्या होता, इनका इनकम के ऊपर परिवार गुजरने के लिए बहुत सारी मुसीबत को झेलना पड़ता। तब लोगों के मन में धीरे धीरे मतलब सोच आया कि इंश्योरेंस एक ऐसा रास्ता है जहां पे हम लोग इंश्योरेंस करके अपना मतलब जो खोया हुआ चीजों को वापस पा सकते हैं। जैसे कि ऐसे वैल्यूएबल एसेट्स है जो चोरी हो जाता है और किसी भी कारण डैमेज हो जाता है, तब क्या होता है कि इसको काफी नुकसान झेलना पड़ता था। जब लोगों को मन में ये आया, धीरे धीरे लोगों ने इंश्योरेंस की ओर बढ़े, इंश्योरेंस किया। आज इंश्योरेंस एक बहुत मतलब स्टेबल कंडीशन पे है और बहुत सारे लोग खुद पे खुद जाके अपना मतलब इंश्योरेंस कराते हैं, अपना वैल्यूएबल एसेट्स है वो तो सरकार ने भी ऐसा कर दिया कि आपने गाड़ी या कोई भी एसेंशियल सामान खरीदना चाहते पहले उसको शोरूम से निकलने से पहले उसको इंश्योरेंस करने के बाद ही आप घर में ला सकते हो। ऐसा स्थिति आ गया दोस्तों। और मैं ये कहने का कारण है दोस्तों, आपके साथ शेयरिंग करने का कारण है, क्योंकि आज मल्टी लेवल मार्केटिंग का वही दौरा शुरू हो गया दोस्तों। और सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आज मल्टी लेवल मार्केटिंग को कहा जाता है दोस्तों। और मैं ये कह सकता हूं, आज हमने जो बिजनेस के ऊपर हम लोग आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे, वो है दोस्तों एक ऐसा वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि मोदी करे दोस्तों। जिस कंपनी ने हालांकि नेगेटिव स्टेज, पॉजिटिव स्टेज और ऐसा बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ा है, लेकिन अब वो ग्रोइंग स्टेज पे है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ग्रोइंग स्टेज में अगर कोई बिजनेस है, आप वहां अपना करियर को शुरू कर सकते हैं, राइट। चलते हैं दोस्तों अगले स्लाइड में, देखते हैं कि ज्यादातर जब नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग
के मतलब द्वारा अपना करियर हम लोग शुरू करेंगे, तब चलते हैं ये मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर क्या होता है। टर्नओवर के मामले में अगर देखा जाए तो यूएस एक बहुत ही मतलब सबसे आगे है दोस्तों। जैसा कि मैंने यहाँ जिक्र करूंगा, बेस्ट टू बेस्ट 10 कंट्री, जो 10 देश है जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है दोस्तों। यूएसए एक ऐसा देश है दोस्तों जिसका पॉपुलेशन है 32 करोड़, और टर्नओवर के मामले में अगर देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग का तो 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर है। चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है दोस्तों, 140 करोड़ से, और इनका टर्नओवर के मामले में अगर देखा जाए तो 1,77 करोड़ 77,450 करोड़ का टर्नओवर है दोस्तों। जापान छोटा सा देश है, 12 करोड़ का देश है, लेकिन टर्नओवर के मामले में ये तीसरा नंबर पे है, 1,16,350 करोड़ का है। ऐसा देखते देखते हम लोग देखेंगे छोटा सा देश है मलेशिया, जिसका पॉपुलेशन है दोस्तों सिर्फ 3 करोड़ है, और जब टर्नओवर के मामले में देखेंगे तब ये 30,550 करोड़ है दोस्तों, और ये बेस्ट स्ट्रेंथ पे है। ऐसा एक छोटा सा देश, कम पॉपुलेशन है, लेकिन टर्नओवर के मामले में अगर देखा जाए तो 30 करोड़ 550 30,550 करोड़ है दोस्तों। और हिंदुस्तान का अगर बात किया जाए पॉपुलेशन के मामले में अगर देखा जाए तो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन के मामले में, 132 करोड़ से। लेकिन टर्नओवर के मामले अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 7,800 करोड़ से दोस्तों। और ये हमने नहीं दिया, ये WFDSA का रिपोर्ट है दोस्तों, जहां पे ये कहा गया है कि अगले 2025 तक जब हम पहुंच जाएंगे तब हिंदुस्तान का नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में टर्नओवर होगा 64,500 करोड़। देखिए कितना बड़ा स्कोप है, कितना बड़ा रिवोल्यूशन शुरू होने वाला है दोस्तों। और हम लोग ये तय करेंगे, ये रिवोल्यूशन में खुद को अगर शामिल करेंगे, बड़ा सा हिस्सा हम लोग ले सकते हैं। राइट? तैयार हो? तैयार हो? यस सर। और एक रिपोर्ट है दोस्तों, जैसे मैंने WFDSA का जो ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट है दोस्तों, जो सेल्स पर्सनालिटी है, जो एक्टिव कंसल्टेंट है, जो डायरेक्ट सेलर्स कहा जाता है, हालांकि 2017 का रिपोर्ट है दोस्तों, और मैंने सुबह आज पढ़ा है, सुबह रेफर किया है दोस्तों। WFDSA का जो रिपोर्ट था दोस्तों वो 2020 का। आप सुनने में ताजुब लगेगा आपको कि जो मतलब जो डायरेक्ट सेलर है 120 मिलियन पीपल अक्रॉस द मतलब अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, 120 मिलियन एक्टिव कंसल्टेंट्स काम कर रहे, एक्टिव लीडर्स काम कर रहे दोस्तों। कितना बड़ा मतलब ये पॉपुलेशन है, कितना बड़ा स्ट्रेंथ है, आप थोड़ा ये समझ लीजिए। हालांकि 2017 का रिपोर्ट है, जैसे कि 1,86,00,000 यूएसए में, थाईलैंड एक छोटा सा देश है लेकिन 1,13,00,000 से ज्यादा है, और कोरिया सिर्फ 83 लाख, ज्यादा से ज्यादा मतलब देख छोटा सा कंट्री है लेकिन 83 लाख एक्टिव कंसल्टेंट्स है। चाइना 53,50,000 का देखिए, रशिया 50 लाख सा, मलेशिया 42 लाख सा, ताइवान 29 लाख सा, लेकिन हिंदुस्तान देखिए इस मामले में अगर देखा जाए तो सिर्फ 51 लाख, 132 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, लेकिन सिर्फ 51 लाख लोग ही यहां से काम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं दोस्तों। तो कितना बड़ा स्कोप है देखिए। और चलते, ज्यादातर लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों सिलेक्ट करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को जुड़ने के लिए क्यों सिलेक्ट करते हैं दोस्तों? इसीलिए लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के लिए चाहते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो जॉब पे होते हैं, और जो बिजनेस में होते हैं, और जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं दोस्तों, ये इन्होंने चॉइस करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा इनकम है। और नेटवर्क मार्केटिंग बेनिफिट्स फॉर लाइफ एंड बियॉन्ड, जिन्हें मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जीवन के साथ है और जीवन के बाद भी है। तब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को धीरे धीरे समझने लगे। और यहाँ सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम ऐसा नहीं है कि आप खुद के लिए कमा सकते हो, दूसरों को भी मदद कर सकते हो, और जब तक जिंदा हो तब तक कमा सकते हो, और जिंदगी के बाद भी अपने फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर करके आप जा सकते हो, दुनिया में सुकून से जा सकते हो। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्शन करने और ज्वाइन करने के लिए चाहते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम एंड लाइफस्टाइल, ये दोस्तों ऐसा एक बहुत ही बड़ा स्कोप है। आपका मन मुताबिक, आपका मतलब आपके हिसाब से, आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से आप कमा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपके अंदर ये एटीट्यूड डेवलप करना है दोस्तों। कितना पैसा आप कमाना चाहते हो, यही स्कोप है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग अंदर। इसीलिए ज्यादातर लोग जुड़ने के लिए चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए चाहते हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। और यहाँ टाइम फ्रीडम, अपना पसंदीदा टाइम आप खुद निकाल सकते हो, और एक तनाव मुक्त
जीवन जी सकते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ आप अपना पसंदीदा टाइम को सही इस्तेमाल कर सकते हो, यही मौका मिलता है। इसीलिए ज्यादातर लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के लिए पसंद करते हैं दोस्तों। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, बहुत सारे लोगों ने पैसा तो कमा लेते हैं किसी भी मतलब बिजनेस में या प्रोफेशन में या प्लेटफॉर्म में, लेकिन ज्यादातर पागल हो जाते हैं इसीलिए कि इनको भूख रहता है रिकॉग्निशन का। और यहाँ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि ये स्कोप है ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट पाना और रिकॉग्निशन पाना। और सबसे बढ़िया चीज है दोस्तों जो पर्सनल ग्रोथ है। हालांकि इसमें ज्यादातर लोग शुरू करने के लिए पसंद करते हैं क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस टेक्निक्स, प्रीवियस स्किल्स, प्रीवियस नॉलेज जरूरत नहीं पड़ता है। जब ये जहां यहाँ इस प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं तब मौका मिलता है खुद को अपग्रेड करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए, खुद को नॉलेजेबल बनाने के लिए दोस्तों। इसलिए बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद करते हैं ज्वाइन करने के लिए, राइट। एंड पीस ऑफ माइंड, देखिए यहाँ इसीलिए बहुत सारे लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पीस ऑफ माइंड मिलता है। क्योंकि जो बाहर के दुनिया में जितना झंझट है, जितना टेंशन है, जितना प्रेशर है, हालांकि बिजनेस हो सकता है या जॉब हो सकता है, वहां पे बहुत सारे टेंशन प्रेशर है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप जुड़ जाए तो यहाँ टेंशन प्रेशर कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी हिसाब किताब आपको दिखना नहीं पड़ता है, या आपका कोई टैक्सेशन का झंझट नहीं है, या मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए कोई भी टेंशन प्रेशर नहीं है, जो कि बाहर के दुनिया में दूसरे प्लेटफॉर्म में जो टेंशन प्रेशर है। इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा पीस ऑफ माइंड मिलता है। एंजॉयबल लाइफस्टाइल, मतलब बिजनेस को एंजॉय करते करते इनकम करते हैं वो, और लाइफस्टाइल को भी बदल सकते हैं दोस्तों। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने डिसाइड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के लिए, राइट। हेल्पिंग अदर्स एंड हेल्प टू देमसेल्व्स, जैसे कि देखिए खुद के लिए काम करना, खुद को मतलब दूसरों को मदद करना, तो खुद का भी इनकम हो जाता है दोस्तों। खुद का भी, दूसरा का भलाई आप जब सोचोगे तब खुद का भलाई होता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि बाहर बहुत सारे ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे दूसरों का भलाई के बदले में दूसरों का बुराई सोचना पड़ता है। अगर दूसरों का बुराई आप सोच सकते हैं, तब क्या हो सकता है, आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया दोस्तों जहां पे दूसरों का भलाई अगर आप करोगे तो खुद आप अच्छा इंसान बन पाओगे, खुद सफलता पा पाओगे और खुद अपने पसंदीदा इनकम कर सकते हो, लाइफस्टाइल बना सकते हो दोस्तों। इसलिए बहुत सारे लोगों ने चॉइस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के लिए। सिर्फ इतना नहीं, पैसिव इनकम फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। यस, ऐसा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पे खुद अपना पैसिव इनकम कमा सकते हैं। जो दुनिया में रहे तो कमाएंगे, दुनिया में चला जाएंगे, या जब तक काम करेंगे तब तक इनकम करते रहेंगे दूसरा फील्ड में। लेकिन यहाँ सिर्फ 3 से 5 साल तक आप सेलेक्ट करो, डेडिकेटली काम करो, इसके बाद आपको काम करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। और आप अपने पीढ़ी पर जो मतलब सेफ कंडीशन में छोड़ के उनको जाओगे, ऐसा मौका है दोस्तों जाकि 3 से 5 साल में आप ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करके जा रहे हो अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि इनके लिए पैसा लाइफस्टाइल के लिए कहीं पर जाके कोई भी टेंशन और काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। ऐसा एक जरिया आपने तैयार करके जाते हो। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के लिए पसंद करते हैं दोस्तों। चलते, अगर नेटवर्क मार्केटिंग पे जुड़ने के लिए जब हमने तैयार हो गया, तब देखिए कौन सा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग है जहां पे हम लोग अपना करियर शुरू कर सकते हैं। यहां मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, पहला कंपनी सिलेक्शन करना गलत हो सकता है, दूसरा कंपनी भी गलत हो सकता है। क्यों? हम इतना फास्ट, इतना नॉलेजेबल नहीं है, इतना अवेयर नहीं है, इतने सारे जानकारियां हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी पेपर में ऐड नहीं आता है और कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक सही जरिया है, एक सेफेस्ट करियर है, एक ब्यूटीफुल करियर है, ऐसा सुनने को मौका नहीं मिलता है दोस्तों। लेकिन आजकल बहुत सारे प्रोसेसेस तैयार किया गया है। इसीलिए मैं कह सकता हूं 10 साल पहले आपने गलत कर सकते हैं, क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं था, इतना नॉलेज हमारे पास नहीं था। लेकिन आज अगर गलत करोगे तो आप खुद पे खुद कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकते दोस्तों। क्योंकि इफ योर हेल्थ लस्ट, समथिंग इज लस्ट, वेल्थ लस्ट, नथिंग इज लस्ट, कैरेक्टर लस्ट, एवरीथिंग इज लस्ट। यहां अगर आपने कोई भी गलत नेटवर्क मार्केटिंग को चुन लिया, इसको फैलाने के लिए जी जान लगा के इसको फैला दिया, बहुत सारे अपने रिश्तेदार को जुड़ दिया, और बाद में ये साबित हुआ कि आपने जो डिसीजन लिया था जो कंपनी में काम करने के लिए वो गलत था, तो आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान खुद का नहीं,
अपने रिश्तेदार का, रिलेटिव का, नजदीकियों का कितना बड़ा नुकसान आपने किया, और कभी भी आप खुद को नहीं माफ कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर गाली तो देंगे ही देंगे, कैरेक्टर लॉस ही होगा, और वही कैरेक्टर जब लॉस हो जाएगा तब कभी रिकवरी नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए मैं कह सकता हूं, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक को शेयर करने वाला हूं वो है दोस्तों, हाउ टू सेलेक्ट ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। कैसे एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, एक सेफेस्ट, एक इथिकल, एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और जहां पे अपना करियर दांव पे लगा सकते हैं, और अच्छा करियर तैयार कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी अच्छे करियर दिलाने के लिए मदद कर सकते हैं। और वो है दोस्तों, मैं आपको कह सकता हूं कि 7 प्रिंसिपल। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग, खुद आप ये जानकारियां ले लीजिए, और जब भी प्रोस्पेक्टिंग के साथ बात करोगे तब 7 प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आप बात इनसे करिए। अगर आपसे साथ वाय ना आए वो मतलब नहीं है, लेकिन इनके साथ जरूर आप शेयर कीजिए वो जो 7 प्रिंसिपल जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और दोस्तों, मेरा जो पहला प्रिंसिपल है अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग को चुनने के लिए, बेहतरीन करियर को शुरू करने के लिए, मेरा जो पहला प्रिंसिपल है वो है प्रोफाइल है दोस्तों। कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हो तो पहले वो कंपनी का प्रोफाइल देखो, बैकग्राउंड देखो। बैकग्राउंड हैज टू बी बिग एंड वेरी बिग। क्यों? क्योंकि आपका करियर है, सब कुछ आप रिकवरी कर सकते हैं कैरेक्टर को, और जो समय बीतता जाता है वो समय का आप कभी भी रिकवरी नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए, बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग चुनने के लिए प्रोफाइल एक नंबर आता है दोस्तों। बैकग्राउंड, एक ऐसा बैकग्राउंड होना जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे मार्केट में मिल जाते हैं लोग, जैसा कि खुद का नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, फैला भी देते हैं, क्योंकि 10,000 अगर आप निकालोगे, 10,000 जुगाड़ करोगे तो आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, उधारी पे प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। बहुत सारे कंपनी के साथ आप बात करोगे तो उधारी पे वो प्रोडक्ट दे देंगे, और आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सब जुगाड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग खुद आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कब चैलेंज आएगा ना, जब ये फैल भी जाएगा, मार्केटिंग करोगे फैल भी जाएगा, जब कहीं पे ये चैलेंजेस का सामना करना होगा। जब आपने कहीं पे अगर चैलेंज आ गया, वो चैलेंज को आपने अगर झेल नहीं पाया, तब क्या होगा, आपका एक बहुत ही बड़ा इतना फैलने के बावजूद भी आप जीरो पे आ जाओगे, बहुत सारे लोगों का करियर बर्बाद हो जाएगा, राइट। इसलिए बैकग्राउंड को देखना जरूरी है दोस्तों। और जो कंपनी में आप अपना करियर शुरू करना चाहते हो ना, वो कंपनी इनका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा होना जरूरी है दोस्तों। इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होना जरूरी है। कॉर्पोरेट इज मस्ट। कोई भी कंपनी का अंदर आप जुड़ना चाहते हो तो इसके पीछे एक बड़ा सा सफेद हाथी खड़ा होना जरूरी है दोस्तों, तब जाके आपने अपना करियर को सही ढंग से आप आगे बढ़ा पाओगे। और थैंक्स यू वेरी मच, बिकॉज हम लोग बहुत ही खुश नसीब है, मोदी केयर के पीछे एक बहुत ही बड़ा सफेद हाथी खड़ा है दोस्तों, जो मोदी ग्रुप ऑफ कंपनी खड़ा है दोस्तों। 70,000 करोड़ का एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म चट्टान की तरह खड़ा है दोस्तों। हम कभी भी नहीं गिरेंगे दोस्तों, क्योंकि पिछले 25 साल से हमने ये देख के आया है, बहुत सारे भूचाल आज बहुत सारे कंपनियों में आ गया है, और हमारे साथ वो बहुत सारे कंपनी शुरू किए थे, लेकिन कोई 3 साल के बाद, कोई 4 साल के बाद, कोई 5 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद आज मार्केट में नहीं है। लेकिन हम चट्टान की तरह खड़ा है, आगे बढ़ रहे हैं, एक बेहतरीन ग्रोथ के साथ बढ़ रहे हैं दोस्तों, राइट। एंड इट्स अ रजिस्ट्रेशन इज अ मस्ट। अगर प्रोफाइल पे दिखा जाए तो वो कंपनी में हम लोग करियर शुरू करेंगे जो कंपनी की इट्सा रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इट्सा रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, नॉट हो सकता है। इट्सा के अंदर, इट्सा क्या होता है? इट्सा एक ऐसा छलनी है दोस्तों, इट्सा एक ऐसा मेजरमेंट है दोस्तों, जहां पे रजिस्ट्रेशन लेना, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कंट्रोल करता है, और जहां पे रजिस्ट्रेशन लेना एक सेफेस्ट है। जैसे कि हम लोग बैंकों में अगर पैसा रखे, वो बैंक आरबीआई के अंडर में आता है, तो गाइडलाइन के अंडर में आता है, तो हम लोग बैंकों में पैसा रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योरेंस वो कंपनी में कर सकते हैं जो आईआरडी अंडर में रजिस्टर्ड है। वो आईआरडीए गाइडलाइन में जो कंपनी इंश्योरेंस कर रहा है, इसमें आप लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो इसमें हम लोग कैरियर शुरू कर सकते हैं। और ये एक्चुअली इतना आसान नहीं है रजिस्ट्रेशन लाना, इसमें आईडीएसए में रजिस्ट्रेशन लाना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे जिसको मिल जाता है वो तो खुश है, जिसको नहीं मिलता है वो बुरा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। और इट्सा का रजिस्ट्रेशन लेना दोस्तों बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि जब भी इनको एप्लीकेशन करते हैं तब इट्सा देखता है इनका 10 साल का बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ये मार्केट में कितना उधारी पे चल रहा है, और जो सर्विस टू द कस्टमर सर्विस का जो इनका जो
कस्टमर सर्विस क्या है इनका, ये सब देखने के बाद जो नाप तोल के बाद इसको मतलब दिया जाता है और डिसीजन ले लिया जाता है दोस्तों। इतना आसान नहीं है इट्सा का रजिस्ट्रेशन लेना। और दोस्तों इट्सा के ऊपर मैं कह सकता हूं एक जोरदार तालियां दीजिए अपना ऑनरेबल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर सुदर्शन पात्र सर के लिए, जोरदार तालियां दीजिए। क्योंकि कल ही मुझे मैसेज मिला है दोस्तों, इट्सा जो गवर्नमेंट का एक गवर्निंग बॉडी है जो डायरेक्ट सेलिंग को कंट्रोल करता है, इनको मौका मिला है दोस्तों। हम लोग कितना खुश नसीब है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड होने के नाते इनको कल ही न्योता दिया गया है कि इट्सा का सेमिनार पार्टिसिपेशन करने के लिए, खुद का जो अनुभव रखने के लिए इनको मौका मिला है दोस्तों। तो हम लोग कितना खुश नसीब है दोस्तों, राइट। और यही इट्सा होता है। अगर इट्सा के अंदर कोई भी कंपनियां रजिस्ट्रेशन लिया है, वहां पे हम लोग कैरियर शुरू कर सकते हैं। और ओनर शुड बी पैशनेट टू क्रिएट सक्सेस स्टोरीज। यस दोस्तों, ओनर ऐसा होना जरूरी है। बहुत सारे ऐसा कंपनी है जैसा कि तेरा भला हो ना हो मेरा भला हो जाए, ऐसा फॉर्मूला में बहुत सारे कंपनियां हैं। और इन्होंने जो कंपनी का मालिक है वो स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, जितना भी बिजनेस हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ मेरा मतलब नहीं है, लेकिन बिजनेस जितना हुआ इसमें से 15 या 20% कंपनी का लाभांश से उसको तुरंत ट्रांसफर करो। ऐसा इंस्ट्रक्शन के साथ काम करते हैं दोस्तों। लेकिन थैंक्स टू मोदी केयर ये लोगों को तैयार करते हैं और लोगों ने कंसल्टेंट को तैयार किया जाता है यहाँ पे, और कंसल्टेंट ने बिजनेस को तैयार करते हैं। यही फॉर्मूला पे काम करते हैं दोस्तों। और सक्सेस स्टोरी क्रिएट करने के लिए हर रोज वो मतलब लगन के साथ जुड़ते हैं दोस्तों, और हेल्प करते हैं कि इनको देखो कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है कि कोई भी मोदी केयर के द्वारा अच्छा कमाई करता है, मोदी केयर के द्वारा अच्छा टाइटल हासिल करते हैं दोस्तों। और तब भी वो मतलब आज तक इन्होंने अभी तक इन्होंने मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है हमारे ग्रोथ के लिए। हमारा अब तक का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ में वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। ऐसा पैशनेट ओनर है कि हर रोज दिन रात चाहते कि कैसे भी हो, कितना भी पुल, कितना भी पुश, कितना भी प्रमोशन दिया जाए, कितना भी ऑफर्स देने के लिए वो तैयार है दोस्तों। ऐसा कंपनी का मालिक है होना जरूरी है दोस्तों। और हम लोग बहुत ही खुश नसीब है, हमारे पास अपना लिविंग गॉड मिस्टर समीर मोदी जी है, जिन्होंने हर वक्त पैशनेट के साथ काम करते हैं अपना ग्रोथ के लिए। और ओनर इज इथिकल एंड ट्रांसपेरेंट। यस दोस्तों, ऐसा होना जरूरी है। ओनर जो है जो इथिकल होना है और ट्रांसपेरेंट होना है। हर मतलब पैसा मतलब इंसेंटिव के मामले हो सकता है, कोई भी मामला अगर इनके पास आए तो वो है इथिकल एंड ट्रांसपेरेंट है दोस्तों। किसी को भी मतलब कभी भी इंसेंटिव का जो बांटा जाता है इसके ऊपर आप देखो, और कोई भी ऑफर देखो, कोई भी प्रमोशंस देखो, और कंपनी का जो मतलब जितना भी जो जजमेंट भी देखो, हर किसी के ऊपर वो इथिकल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हो, आपके लिए कुछ अलग रूल है, और जो 7% है जो शुरू किए हैं मोदी केयर में जो कंसल्टेंट है इनके लिए कुछ अलग रूल है। आज मैं ट्रायल बेसिस में कह सकता हूं, कोई भी मामला अगर आप 7% रहो, आपको जितने ध्यान में दिया जाएगा और आपका मामला जितना जल्दी से सुलझा जाएगा, कोई अगर रेस्पेक्टेड मतलब हायर टाइटल पे हो, इसका भी उतना ही मतलब मामला को उतने समय पे सुलझा जाएगा दोस्तों, राइट। ऐसा ओनर होना जरूरी है दोस्तों। और जो दूसरा पे मेरा है दोस्तों वो है प्रोडक्ट। हमने पहला प्रोफाइल देखा, फिर जो कंपनी को हम लोग ज्वाइन करेंगे, अपना कैरियर को दांव पे लगाएंगे, वो कंपनी का प्रोडक्ट को जरूरी देखना है। और मैं तो ये कह सकता हूं प्रोडक्ट ऐसा होना जरूरी है जो डेली यूज का। बहुत सारे ऐसा कंपनी है दोस्तों जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग सारे जो रूल्स है, सारे जो गाइडलाइन वो फॉलो करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के मामले में हम लोग आगे एक स्टेप है, सब कंपनी से हम लोग आगे एक स्टेप है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेली यूज का प्रोडक्ट है। बहुत सारे ऐसा कंपनी है जिनके पास कोई वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट डील करता है, कोई वेल कैटेगरी का डील करता है, कोई कलर कॉस्मेटिक्स का डील करता है। सिर्फ एक दो मतलब रेंजेस है, एक दो रेंजेस है, लेकिन हमारे पास 12 रेंजेस का प्रोडक्ट है दोस्तों, 12 कैटेगरी का प्रोडक्ट है दोस्तों, जो 400 से ज्यादा होता है और वो डेली यूज का होता है। कोरोना क्राइसिस में हमें पता चल गया है कि बहुत सारे ऐसे कंपनी था जिसका मतलब ताला लग गया, जिसका मतलब कंपनी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि इनके पास जो प्रोडक्ट थे वो प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट की ओर से परमिशन मिला नहीं था। क्यों नहीं मिला नहीं था? क्योंकि जो एसेंशियल कैटेगरी का प्रोडक्ट होता है, इस कंपनी का प्रोडक्ट को ही मतलब परमिशन दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और थैंक्स टू मतलब अपना जो कंपनी मोदी केयर, जिसके पास 70% एसेंशियल कैटेगरी का प्रोडक्ट है, और वही प्रोडक्ट को लेके हमने आज कोरोना क्राइसिस में अपना कंपनी को जबरदस्त आगे ग्रोथ कराया, राइट। और क्या है, रिपीट परचेज का हो सकता है। मोदी केयर के पास जितने भी प्रोडक्ट है वो डेली यूज का है और रिपीट परचेज का। इसका मतलब हम लोग इसको डेली यूज कर सकते हैं और 1 महीना तक यूज कर सकते हैं, 1 महीने के बाद दूसरा महीना हम लोग इसको खरीद कर सकते हैं, क्योंकि वो रिपीट परचेज का है।
और सबसे बढ़िया चीज है दोस्तों, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है। मोदी के जो डील कर रहा है, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है दोस्तों, और इंडियन अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। और वैल्यू फॉर मनी, जितना पैसा देकर आप खरीदते हो प्रोडक्ट का, पैसों के हिसाब से हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है दोस्तों। क्वालिटी के हिसाब से हमें अपना पैसा वसूल करते हैं दोस्तों वहां पे। और सबसे बढ़िया चीज है, मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास प्रॉब्लम है, हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोडक्ट है, और मोदी केयर का प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है दोस्तों। और इसमें से सेटिस्फेक्शन गारंटी दिया जाता है, ये तो हम लोग बता सकते हैं दूसरों को। और सबसे बढ़िया चीज है, एक स्टेप इस मामले में भी हम लोग आगे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसा कंपनी है जो कहते हैं, जुबा पे कहते हैं, लेकिन लिखने में कोई दिखने को नहीं मिलता है दोस्तों। लेकिन मोदी केयर में एक रिटर्न पर्सनल गारंटी, रिटर्न गारंटी मिलता है दोस्तों, सेटिस्फेक्शन गारंटी जो है, आई पर्सनली guarantee full refund of your money if you are not 100% satisfied with the quality of the product। ऐसा एक कोटेशन जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर समीर मोदी जी का साइन के साथ ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों। ऐसा प्रोडक्ट को हम लोग डील करते हैं। ऐसा नहीं, सारे प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटेबल है, डेमोन्स्ट्रेटेबल प्रोडक्ट है, कंपनी के द्वारा भी दिया गया है गाइडलाइन, और कंपनी का द्वारा नहीं देते हुए भी बहुत सारे सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग करते हैं, और उसमें पे ही कंपनी का गारंटी रहता है। तो देखिए कितना बढ़िया प्रोडक्ट जो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब, जैसा कि डिटॉक्स कैसा काम करता है, अब पेट के अंदर में जाके किसी का तो पेट को मतलब चीर के ऐसा नहीं बता सकते कि वो कहाँ जाता है, कि कैसा काम करता है, लेकिन सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए से हम लोग आलू लेते हैं, उसको लेके उसको मतलब जो ये लेते हैं रोबिन ब्लू लेके, इसको हम लोग दिखाते हैं और बताते हैं कि ये क्या काम करता है। और मोर द मेरियर, मतलब हर डिमांड को फुलफिल करने के लिए सुबह से लेके अगले दिन सुबह तक जितना भी घर में एक्टिविटीज होता है, और जो डिमांड रहता है प्रोडक्ट का, हर डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का मतलब दूसरा मेरा पी है। और जो तीसरा पी है दोस्तों, अगर सही नेटवर्क चुनना है, प्रोफाइल, फिर प्रोडक्ट, इसके बाद प्लान, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है प्लान। प्रोडक्ट एंड प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में करियर शुरू करना है तो प्लान भी बेहतरीन होना जरूरी है, और प्लान भी इथिकल होना जरूरी है, लीगल होना जरूरी है, फेयर होना जरूरी है। इट्स प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी। फर्स्ट देखेंगे हम लोग कहां से पैसा आता है। अगर अनइथिकल पैसा बंटा जाता है तो ये तो डाउट ही होगा, राइट। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा दोस्तों। इसलिए पहला है दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लान के हिसाब से जो पैसा दे रहा है, वो पैसा कंपनी का प्रॉफिट से दे रहा है या कंपनी को नुकसान करके दे रहा है। अगर नुकसान करके दे रहा है तब ये कंपनी बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और सबसे बढ़िया चीज है दोस्तों, रिवार्डिंग फॉर द लीडर्स। यस दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सही मेहनत कर रहे हो, सही लगन के साथ आप काम कर रहे हो, आपके मेहनत के हिसाब से आपको रिवार्ड मिलना जरूरी है। अगर आपने ऐसा बहुत सारे कंपनी जो बाइनरी पिरामिडल कंपनी, ऐसा बहुत सारे जो मार्केट में आजकल घूम रहे दोस्तों, इन्होंने देखो जो काम करे ना करे और बताते हैं लोगों को कि आप सिर्फ ज्वाइन करो, 5 जन को इधर डाल दो, 5 जन को उधर डाल दो, सिर्फ और काम करने का नहीं है। आप जिंदगी भर घर में बैठो, पैसा आता ही रहता है। तो ऐसा कंपनी एक बहुत ही अनइथिकल कंपनी दोस्तों। ऐसा कंपनी में जुड़ने के लिए कभी भी आपने किसी से भी अगर सलाह दिया, आपने कहा कि जुड़ने के लिए, तो आप मत जुड़ो। ऐसा अच्छा नहीं है कंपनी दोस्तों। और आपके मेहनत के हिसाब से आपको पैसा मिले। जैसा कि यहाँ बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल आ गया है कि 4 साल 5 साल काम करते हैं, वही 1 लाख रुपया कमाता है। कोई आ जाता है 1 साल के बाद वो 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया कमा रहे हैं दोस्तों। ये एग्जाम्पल भी देखने को मिला है दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि स्मार्ट वर्क, अपना मेहनत, कड़ी मेहनत, जो ज्यादा मेहनत करे, जो ज्यादा स्मार्ट वर्क करे, इसके हिसाब से उसको फायदा मिलना जरूरी है दोस्तों। ऐसा रिवार्डिंग होना फॉर लीडर्स एंड फेयर फॉर ऑल। फेयर फॉर ऑल, देखिए यहां मैं कह सकता हूं कि फेयर फॉर ऑल का मतलब बहुत सारे ऐसा कंपनी आते हैं जो आजकल आपको सुनने को मौका ये मिल रहा है अभी, मतलब किसी दूसरे कंपनी में वो टॉप लेवल पे, अगर वो चाहे कोई अदर कंपनी में जाने का और जुड़ने का, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको एग्रीमेंट किया जाता है। क्या कि आप आइए, वो कंपनी में आप टॉप लेवल पे थे, इस कंपनी में हम लोग टॉप लेवल पे दे देंगे। ऐसा भी इनजस्टिस हो रहा है दूसरे कंपनी में। लेकिन यहाँ अगर कोई भी एक सेलिब्रिटीज लोग आ सकते हैं,
कोई भी एक अच्छा मतलब जो दूसरे फील्ड में अच्छा क्या है वो भी आ सकते हैं, वो 7% रिस्क शुरू कर सकता है। सचिन तेंदुलकर भी आए या सौरव गांगुली भी आए, कोई भी अच्छा फील्ड मतलब विराट कोहली भी आए क्रिकेट फील्ड में, वो हालांकि नाम कमाए, लेकिन अगर वो जुड़ने के लिए चाहेंगे मोदी केयर में, इसके हिसाब से इनको टॉप लेवल पे नहीं लिया जाएगा, वो ही 7% में ही शुरू करेंगे दोस्तों, ऐसा फेयर। और दी वन विच इज गुड फॉर रिलेशंस, यस दोस्तों, कंपनी का प्लान ऐसा होना जरूरी है कि आप मतलब रिलेशंस के हिसाब से देखेंगे तो मतलब अच्छा रिलेशनशिप तैयार वो बरकरार रहना जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे ऐसा कंपनी है दोस्तों जिसका प्लान है, कोई बाइनरी का है, कोई स्ट्रॉन्ग लेग से आता है पैसा, बहुत सारे ऐसा कंपनी, कोई मूनलाइट प्लान है, कोई सनलाइट प्लान है, कोई मतलब जो बाइनरी सिस्टम है, वहां पे बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि ऑटोमेटिकली किसी भी मतलब एक लेग तैयार हो जाता है और वो स्ट्रांग होते होते जा रहा है और वहां से पैसा मिलना शुरू हो जाता है। और जो पावर लेग कहा जाता है, जो लेसर लेग कहा मतलब पावर लेग, लेसर लेग, ऐसा बहुत सारा लेग है जहां पे पैसा आता है। अपलाइन लोग जो सीनियर लोग होते हैं वो वहां से काम करना पसंद करता है, जहां पे पैसा नहीं आता है वो काम करने के लिए इन लोगों को भूल जाते हैं। ऐसा रिलेशनशिप तैयार होता है वहां पे दोस्तों। और प्लान ऐसा होना जरूरी है जहां पे हर एंगल से, हर लेग से, हर मतलब कंसल्टेंट लोग से पैसा आना जरूरी है दोस्तों, ताकि रिलेशनशिप के मामले अगर देखा जाए तो हर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप सही तैयार हो। और ऐसे कंपनी मोदी कह रहे जहां पे हम लोग जो प्लान पे काम कर रहे हैं वो है क्यूमुलेटिव प्लान है दोस्तों, जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लान है, जहां हाईएस्ट 62% पे आउट मिलता है और हर लेग से पैसा मिल रहा है दोस्तों। इसलिए यहाँ अपना रिलेशनशिप के मामले में अगर हम लोग देखेंगे तब कोई भी खराब नहीं होगा दोस्तों। और चलते सबसे बेहतरीन चीज है रिवार्ड्स फॉर राइट एक्शन। आप अपने मेहनत के हिसाब से आप रिवार्ड यहाँ पा सकते हैं। जो जितना ज्यादा मतलब आगे बढ़ेंगे और जो काम करेंगे, जो मेहनत करेंगे और उनको ही रिजल्ट मिलेगा, रिवार्ड से मिलेगा दोस्तों। एंड सेवेंथ जो टाइप मतलब सेवेंथ जो पॉइंट है दोस्तों वो है लॉ अवॉइडिंग इवेंट फॉर द फ्यूचर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई अनइथिकल प्लान से आपने जुड़ गया, आपने अपना नेटवर्क को फैला दिया, तब धीरे धीरे क्या हुआ, आपने अपना नेटवर्क को बहुत सारे मतलब देशों से भी और बहुत सारे मतलब स्टेट से भी आपने फैला दिया, तब क्या होगा, एक ऐसा मतलब आ जाएगा समय जहां पे आप खुद को मतलब मुंह लुचाना पड़ेगा और खुद को भागना पड़ेगा दोस्तों, राइट। और लॉ अवॉइडिंग मतलब जो इथिकल प्रैक्टिस होना जरूरी है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है, जो गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइन के हिसाब से अगर प्लान आपका काम कर रहा है तब इन फ्यूचर ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला है, बहुत दिन तक ये आपका काम आना वाला। नहीं तो क्या होगा, अगर लॉ के हिसाब से कंपनी का प्लान नहीं तैयार हुआ तो आप एक दिन जरूर इसमें से बुरे तरफ से फंस जाओगे। जब फंस जाओगे तो आप अपना फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सारे रिश्तेदार को भी वहां फंसा दोगे। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं हमने नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा चुनना है दोस्तों, प्लान के हिसाब से, वो लॉ अवॉइडिंग को मानना है, फेयर होना है, रिवार्डिंग फॉर द रिलेशनशिप होना है, और क्यूमुलेटिव प्लान होता तो बहुत अच्छा है, और रिवार्डिंग फॉर राइट एक्शन होना जरूरी है दोस्तों। चलते मेरा जो चौथा पी है वो क्या कहलाते, पुल एंड पुश। पुल का मतलब सफलता मिलना। यहां अगर देखेंगे कि हर मतलब प्रोफाइल से लोग, हर वर्क प्लेस से लोग, हर मतलब तरह का लोग समाज में जो रहते हैं, डिफरेंट कैटेगरी का लोग आके यहाँ सफलता पा चुके दोस्तों। और ये जो पुल है मासेस के लिए, क्लासेस के लिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग को ये सक्सेस स्टोरी सुनने को मिला है, बहुत सारे ऐसा जो लोग आज ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, ज्यादा पैसा कमा रहा है और आज अपना पसंदीदा जो लग्जरियस कार लेके एक बहुत बेहतरीन लाइफस्टाइल को लीड कर रहा है दोस्तों। इनका बैकग्राउंड 5 साल, 3 साल, 10 साल का जो बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें वो काफी ऑर्डिनरी थे। डिफरेंट वर्क प्लेस से आके यहाँ सफलता अगर इनको मिला है तो यहाँ जरूर हम लोग भी सफल पा सकते हैं। ऐसा कंपनी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग सिलेक्शन करना जरूरी है दोस्तों, राइट। और प्रोडक्ट पुश, जैसा कि मैं कह सकता हूं हर महीना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऊपर पुश आता है। जैसा कि जो प्रमोशंस, हमने जो रिपर्चेज का जो प्रमोशंस लेते हैं, रिपर्चेज ऑफर जो पाते हैं और जो लॉयल्टी ऑफर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो एग्री प्रोडक्ट के ऊपर, कलर कॉस्मेटिक्स के ऊपर, वेल प्रोडक्ट के ऊपर, जो डिफरेंट कैटेगरी का प्रोडक्ट्स होता है वो हर प्रोडक्ट के ऊपर सब हर महीना हमें बहुत सारे ऑफर्स, प्रमोशंस मिलता है दोस्तों। और वही ऑफर्स एंड प्रमोशंस को लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कंपनी ऐसा होना जरूरी है दोस्तों। और सबसे बढ़िया चीज है जो हर साल
2-2 बार हमें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है, हालांकि इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलता है दोस्तों, और ऐसा पुश होना जरूरी है। और आजकल कोरोना क्राइसिस की वजह से ये बंद है, लेकिन धीरे धीरे आगे भी खुल जाएगा और ये मौका भी हमें मिलेगा दोस्तों। ये था चौथा। और जो पांचवा पुश है दोस्तों, प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट डिलीवरी डेस्टिनेशन। देखिए, कंपनी ऐसा नहीं होना जरूरी है, और आपने ऐसा कंपनी को चुनना नहीं है कि आपने अपने जगह पे, जैसा कि हमने बरहमपुर में शुरू किया इस बिजनेस को, और मेरा जो रिश्तेदार है वो मुंबई पे है, और मेरा जो रिश्तेदार है वो चेन्नई पे है और बेंगलोर पे है। मैं चाह रहा था इस बिजनेस को मेरा रिश्तेदार तक पहुंचाने के लिए, और कंपनी अगर हमें साथ नहीं दे पाए, तब क्या करे कि मैं अपना होम टाउन पे ही ये बिजनेस को फैला सकता हूं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आप ऐसा कंपनी को चुनना जरूरी है कि आपके साथ कंपनी आगे बढ़ने के लिए आपको मदद करे, स्कोप दे, और ट्रेनिंग दी नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ऐसा कंपनी में हम लोग जुड़ना चाहेंगे जो कंपनी के द्वारा ट्रेनिंग, क्योंकि हम लोग इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना नॉलेजेबल नहीं है, और इतना मतलब जो स्किल अपने अंदर नहीं है बिजनेस को डेवलप करने के लिए, जब हम शुरुआत में जुड़ते हैं। लेकिन कंपनी के द्वारा ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम इंप्लीमेंट होना जरूरी है, जहीं पे हम लोग किसी बैकग्राउंड या किसी प्रोफाइल में भी आ जाते हैं ना, तब हमें ये मौका मिलना जरूरी है कि ट्रेन द नेटवर्क। आपने बहुत सारे लोग को जुड़ा दिया एक साथ, बहुत सारे स्टेटों में भी आपका बिजनेस जुड़ा दिया, फैला दिए, लेकिन नेटवर्क को ट्रेनिंग देने के लिए आपके पास स्कोप नहीं है, तो करेंगे क्या? बिजनेस को अच्छे ढंग से आप नहीं बिल्ड कर पाएंगे, मदद भी नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां मैं कह सकता हूं बहुत सारे ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम है दोस्तों, जहां पे आज कम से कम 45 से ज्यादा एक्सपर्ट्स है, एरिया सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्ट जो मतलब जो ट्रेनर्स होते, रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर्स होते, इन लोग के द्वारा हर वक्त हमें ट्रेनिंग मिलता है, ऑनलाइन के जरिए से, ऑफलाइन के जरिए से। ऐसा बहुत सारे मतलब जो 3600 से ज्यादा ट्रेनिंग सिस्टम हर महीना किया जाता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के जरिए से। बहुत सारे प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट आके हमें डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज देते हैं दोस्तों। और जो ट्रेन नेटवर्क को ट्रेनिंग देने के लिए हमने अगर किसी भी मतलब जगह पे अपना नेटवर्क को फैला दे, वहां से जो ट्रेनिंग हो रहा है वो ट्रेनिंग को हम लोग अगर शेयरिंग कर दे, तो यहाँ बैठते हुए भी अपना नेटवर्क को हम लोग बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को भी बढ़ा सकता है। और सबसे बढ़िया चीज है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वो है लॉ अबेडिंग प्रोसेसेस। यस दोस्तों, आपने बिजनेस को फैला दिया। देखिए, बहुत सारे ऐसा स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं जो साउथ साइड में बिजनेस को फैलाना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहां का जो लॉ अबेडिंग प्रोसेस है बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों। अगर आपने अपना नेटवर्क को फैला दिया, बिजनेस को बढ़ा दिया, लेकिन इन फ्यूचर कोई भी चैलेंजेस आया लॉ को लेके, कंपनी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जो प्लान के अंदर या प्रोफाइल के अंदर या कंपनी के बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना खड़ा हो, ताकि आपको वो प्रॉब्लम को झेलना ना पड़े। ऐसा होना जरूरी है दोस्तों। एंड सबसे बढ़िया चीज है दोस्तों, अपडेटेड, अपग्रेडेड एंड रेगुलर बेसिस में कंपनी का हर रोज वो खुद को अपग्रेडेड करना है, खुद को मतलब अपडेटेड करना है, जो अपना मतलब कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हर रोज इसके ऊपर पैसा खर्चा करे और खुद को अपडेटेड बनाने के लिए। जैसा कि मैं कह सकता हूं बहुत सारे ऐसा जो टूल्स अभी डेवलप किया गया है दोस्तों, जैसा कि मैं कह सकता हूं कि जैसा कि मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसा टूल्स है दोस्तों जो कि अपना जो क्या है, अपना जो डिजिटल कैटलॉग दोस्तों, डिजिटल कैटलॉग है, वेल का बहुत सारे मतलब लिटरेचर है, इसको लाया गया है दोस्तों। और सबसे बढ़िया चीज है दोस्तों, जो वेबसाइट के ऊपर आज अपडेटेड अपग्रेडेड का जो नॉलेज मिल रहा है, और अपडेटेड मतलब होते होते फिर हमने एक ऐसा चार्टबोर्ड डेवलप किया दोस्तों जो कि रोशनी है, और रोशनी को आप हर वक्त जो भी आपका क्वेश्चन से जो भी आप जानकारी चाहते हो ना, वो जानकारी आप इनसे हासिल कर सकते हो, पा सकते हो। और ऐसा लिंक भी दिया गया दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे ट्रेनिंग मटेरियल्स को भी दिया गया ऑनलाइन पेपर, जैसा कि training.modicare.com, www.modicare.com, और बहुत सारे हमारे लीडर का जो गुरुमा डॉक्टर सुरेखा भार्गवी जी का जो यूट्यूब के ऊपर जो आता है, उसके द्वारा हम लोग बहुत सारे नॉलेज ले सकते हैं, खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसा सर्टिफाइड कोर्सेस भी आजकल दिया जाता है दोस्तों, जैसा कि वेलनेस का सर्टिफिकेट, और जैसा कि कलर कॉस्मेटिक्स ऊपर जो सर्टिफिकेट्स है, जो सर्टिफाइड कोर्सेस है, उसको करते करते हम लोग बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और कीप थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। यस दोस्तों, जो कंपनी में सोचा है हमने उसको मतलब सोच ही नहीं सकते
कि बहुत सारे जो सोचते हैं वो पहले कंपनी के द्वारा आ ही जाता है। जैसा कि आज ऑल ओवर इंडिया में 10,000 से ज्यादा जो कंपनी मोदी केयर का जो 24/7 जो मॉल सिस्टम है वो खुलने वाला है, और वहां पे बहुत सारे कंपनी मतलब बहुत सारे दूसरों कंपनी का भी प्रोडक्ट मिल सकता है। और हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ अगर दूसरों कंपनी का भी प्रोडक्ट हम खरीदेंगे तो बीबी भी हम लोग को मिल सकता है और हम लोग बिजनेस को भी आगे बढ़ सकता है। ये स्कोप भी है सब दोस्तों। और जो 6 मेरा जो पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्शन करने के लिए वो है फिलोसफी। सर्विस ओरिएंटेड होना जरूरी है दोस्तों। कंपनी का फिलोसफी यही रहना जरूरी है कि सर्विस ओरिएंटेड होना है, ट्रांसपेरेंट होना है और फेयर फॉर ऑल। सबके लिए सही नियम होना जरूरी है, सबके लिए एक नियम होना जरूरी है दोस्तों। एंड ये कंपनी इथिकल होना जरूरी है। जैसे कि कोई भी अनइथिकल प्रैक्टिस अगर आ जाए तब इन फ्यूचर हम लोग को प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा दोस्तों। और ये सोशल रिस्पांसिबल होना जरूरी है दोस्तों। कैसे? जैसे कि हमें ये कल्चर सिखाया जाता है कि जहीं पे भी मतलब नेशन बिल्ड करने के लिए, नेशन को कंट्रीब्यूशन करने के लिए हमें ये कल्चर सिखाया जाता है दोस्तों। जहीं पे कि मोदी केयर के जब कोरोना की क्राइसिस में जब लोगों के पास राशन नहीं था, लोगों के पास बहुत सारी मुसीबत झेलना पड़ता था, तब कंपनी आगे आए, बहुत सारे लोगों को राशन फ्री ऑफ मुफ्त राशन दिया। और जब बाढ़ आए थे, कहीं पे भी कोई प्राकृतिक आपदा आता है, तब भी कंपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इसमें से कंपनी खर्चा करता है। और ये कल्चर हमें सिखाया जाता है कि आपको नेशन बिल्ड करने के लिए, नेशन को तैयार करने के लिए, अपना देश के लिए खुद कुछ करने के लिए जो सिखाया जाता है जो कल्चर, ये सोशल रिस्पांसिबल होना जरूरी है दोस्तों। एंड हैविंग वैल्यूज दैट क्रिएट रेस्पॉन्सिबल फॉर सिटीजंस। यस दोस्तों, खुद को एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अपना देश का सेवा करने के लिए भी हमें ये सिखाया जाता है, ये कल्चर डेवलप किया जाता है। कंपनी ऐसा होना जरूरी है जहां पे फिलोसॉफी में ये सब रहना जरूरी है दोस्तों। और चलते मेरा जो 7वां पी है पीपल, ऐसा लोगों के साथ हमें जुड़ना है जो सक्सेसफुल हो, जो एक्टिव हो, जो प्रोग्रेसिव हो, जो हम्बल हो, जो सपोर्टिव हो और जो ऑनेस्ट हो, जो प्राइसलेस हो। ऐसा कंपनी को चुनना है जहां पे टॉप से लेके बॉटम तक या बॉटम से लेके टॉप तक जो वर्कफोर्स है, जो लीडर्स है, जो कंपनी का स्टाफ है दोस्तों, वो ऐसा होना जरूरी है दोस्तों। जिन अपलाइन के साथ हम काम करना चाहेंगे वो अपलाइन बेचने वाला नहीं होना जरूरी है दोस्तों, ऑनेस्ट होना जरूरी है दोस्तों, प्राइसलेस होना जरूरी है दोस्तों। आज ये कंपनी में काम कर रहा है, कल कोई कंपनी इनको आके कोई भी लालच दिखाएगा तब ये कंपनी छोड़ के नहीं जाने वाला है। लेकिन थैंक्स टू मोदी केयर मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे लीडर है दोस्तों जिन्होंने करियर शुरू किए। 95% ऐसा लीडर्स होते हैं दोस्तों जिन्होंने करियर शुरू किए थे मोदी केयर में, और किसी का 1 साल हुआ, किसी का 2 साल, किसी का 5 साल, किसी का 8 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल और किसी का 23-24 साल, ऐसा वो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अगर किसी ने आपको 10 साल तक ठगा नहीं है तो कैसा हम ये सोच सकते हैं कि आज ये कंपनी छोड़ के चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसा कंपनी मार्केट में है जो कि आज किसी का कंपनी एक कंपनी में शुरू किए थे करियर, लेकिन आज अगर आप इसको देखेंगे तो ये 3 कंपनी छोड़ के कोई चौथा कंपनी में आज काम कर रहा है। और कोई 10 कंपनी छोड़ के, कोई 20 कंपनी छोड़ के, कोई ऐसा मतलब जो लीडर है जिन्होंने प्राइसलेस है, वो सहज से खुद को बेच देते हैं। ऐसा लीडर के अंदर जुड़ना ही नहीं दोस्तों। और ऐसा लीडर अगर है वो कंपनी में आपको जाना नहीं है और वो कंपनी में अपना करियर शुरू करना नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं कह सकता हूं आज मैंने आपके साथ जो 7 प्रिंसिपल के ऊपर डिस्कशन किया था दोस्तों, वो 7 प्रिंसिपल को सही ढंग से आप समझ लीजिए और दूसरों के साथ इस जब आप शेयरिंग करोगे, हाउ टू सेलेक्ट ए परफेक्ट एंड प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग, इनके साथ ये 7 जो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया वो 7 प्रिंसिपल इनके साथ बात कीजिए। बहुत सारे ऐसे कंपनी है दोस्तों, 95% से ज्यादा ऐसा कंपनी है जिन्होंने ये जो 7 प्रिंसिपल को नहीं मानते दोस्तों। लेकिन आज ये कहलाते हैं कि मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूं वो बहुत ही बड़ा कंपनी है और सब कुछ आपका जो बताया सब कुछ डिमांड को वो मानता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप जाके देखिए। और हम सब खुश नसीब है, ऐसे कंपनी में हम लोग आज तक काम कर रहे हैं, जुड़ रहे और लगातार काम कर रहे हैं जो ये 7 प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। इसीलिए मैं कह सकता हूं अगर आपके पास थोड़ा भी डाउट है, आज इस वक्त उसको उखाड़ के फेंक लीजिए। बेहतरीन कंपनी, दमदार कंपनी, 7 प्रिंसिपल को जो मानता है, सेटिस्फाई करता है, वही कंपनी से हमने अपना करियर को शुरू किया है। और अगले 5 साल तक लगन के साथ अगर हम लोग काम करेंगे
तब एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे, दूसरों को मदद करेंगे करियर दिलाने के लिए, दूसरे जो जो फैमिली होते हैं वो फैमिली में खुशियां ला पाएंगे और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोग जी सकेंगे। जब भी दुनिया में हम लोग जाएंगे तब बहुत सारे लोगों के घर में हमारा फोटो लगेगा और पहले तो भगवान को पूजा ही करेंगे, लेकिन इसके बाद हमें भी पूजा मिलेगा दोस्तों। अगर पूजा पाने के लिए, दूसरों को खुशियां का कारण बनने के लिए आप अगर चाहते हो तो मैं ये कह सकता हूँ लगन के साथ, मोदी केयर के साथ आप काम कर लीजिए 5 साल। So this is all about my presentation. There is no confusion, no conflict, nothing apart from that. मैं ये कह सकता हूँ 7 प्रिंसिपल को अगर सपोर्ट करता है तो ये प्लेटफॉर्म में हम काम करके आगे बढ़ सकते हैं। So this is all about my presentation. So वर्षा मैम, सॉरी ब्रताती मैम, आपने शुरुआत किए थे मास्टर ऑफ सेरेमनी की तरह और मुझे जो मौका दिए, आमंत्रित किए, मैं आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा और सुदर्शन सर का भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि मुझे आज ये 7 प्रिंसिपल को शेयर करने के लिए जो मौका दिए। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग को मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि इतने समय तक आप बैठे और मेरे जो प्रेजेंटेशन को सुना। हालांकि मैं ये मुझे ये जरूर मैं सोचूंगा कि आप ये 7 प्रिंसिपल को लेकर अपने बिजनेस में लगाइए, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग चुनने के लिए दूसरों को हेल्प करिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू ब्रताती मैम। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते। हमें इतनी अच्छी जानकारी आपने दी जिसके जरिए सभी को समझ में आ गया होगा कि सही नेटवर्क मार्केटिंग चुनने के लिए हमें पहले कंपनी की 7 P's को ध्यान में रखना है और हमारा मोदी केयर क्यों इतना बेहतर है दूसरी कंपनियों से। थैंक यू वेरी मच। और हम सभी के चहीते हमारे महागुरु मिस्टर सुदर्शन पात्र सर को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मास्टर ऑफ सेरेमनी का मौका दिया। ओवर टू यू सर। थैंक यू ब्रताती मैम। बहुत अच्छा सुबह सुबह जो आपका मीठा से भयस से आपने एमसी किए और दिल से किए, कुछ करने का सोच लेके किए। आपका एमसी करने का सोच, आप तो का अच्छा प्रेजेंटर है, आप रियली एक वन जीबीडी है। बीबी शो करने के लिए बाकी है, मैं तो जरूर आपको जीबीडी होके देख के ही जाऊंगा, मतलब देख के जाऊंगा, वो कंफर्म है। और सिकंद सर आपका बारे में क्या बताऊं, तो आप तो एक मास्टर है, क्या आपका बारे में बताऊंगा। आप जो भी टॉपिक लेते दिल से करते, अच्छा से करते और मतलब इतना एनर्जी वॉइस के साथ आप प्रेजेंटेशन करते हैं। मैं कम से कम तो आज 100 से ज्यादा लोग को लिंक शेयर किया है फेसबुक में, डिफरेंट प्रोफेशन का लोग, डिफरेंट मल्टी लेवल मार्केटिंग ग्रुप में भी शेयर किया है। आज कम से कम 100 से ज्यादा शेयर किया मैंने, आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आप लिंक को शेयर कीजिए। सिकंद जी आप स्क्रीन से हटा दीजिए। ओके, बहुत सारे आप लोग को जो लिंक मैं देता हूँ, आप लोगों ने बहुत सारे ग्रुप में शेयर कीजिए। आप लोगों ने आपका फेसबुक ग्रुप में आप शेयर कीजिए। और जहां भी हुआ, वो भी अभी परिवर्तन हो रही है, परिवर्तन का शेयर कीजिए। जो भी हो रही है आप उसको शेयर कीजिए। ओके, चलिए हम सुनेंगे राजेंद्र जी आप अनम्यूट होकर 2 सेकंड बताइए। अभी भी फेसबुक लिंक है, आप मैसेज दीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय नेम इज राजेंद्र कुमार बेहरा रास्का, बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन। फ्रेंड्स, आज का 12-1 मॉर्निंग क्लास सेशन में कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग करे, बहुत अच्छा था। और इंडिया में बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। फ्रेंड्स, हम सब लकी है जो कि इंडिया का फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर के साथ काम करते हैं। बिलीव करिए फ्रेंड्स, मोदी केयर के पास 25 ईयर का एक्सपीरियंस है। मोदी केयर का लीडर का बहुत सारे 20 ईयर, हमारा गुरु हमारा सुदर्शन सर के पास 15 ईयर 17 ईयर एक्सपीरियंस। दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को फॉलो कीजिए, बिलीव कीजिए, दिल से करिए। एक दिन आएगा आपका हर कोई सपना पूरा हो सकता है। दोस्तों, आज का सेशन का जो हमारा एमसी मैडम वर्तित मैडम का माइंड बॉडी परफॉर्मेंस था, कीप इट अप मैडम। और सिकांत सर मेरा तो बड़ा भाई है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। बिलीव कीजिए, बहुत फॉलो करता हूँ, जिसमें कि सुदर्शन सर को भी इतना ज्यादा नहीं देता हूँ। सिकांत सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज का सेशन बहुत माइंड ब्लोइंग था। थैंक यू सिकांत सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
ओके, थैंक यू राजेंद्र जी। आप तो खुला हृदय व्यक्ति है, हमेशा जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। थैंक थैंक यू यू। सर। चलिए कैलाश जी, दर्शन बताइए। Good morning, sir. Myself, Kailash Chandra Nahako, उमरकोट। एक्चुअल में सर आज सवेरे सवेरे जो प्रकृति मैम का एमसी सुना मैं विश्वास ही नहीं कर सका कि आज प्रकृति मैम और इतना दिल से आज ऐसा बोल रहे थे कि मेरे को लगा कि मेरे ग्रुप में मतलब मैं उनसे सीख रहा हूं। मेरे को ऐसा लगा कि मैं उनसे कुछ सीख रहा हूं। बहुत ही अच्छा माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन था। और श्रीकांत सर का बात क्या बोले सर, मतलब मैं तो इतना दिन से 7P के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, पर मेरे को आज इस टाइप का लगा कि जैसे मैं पहली बार सुन रहा हूं। और ये 7P को लेके अगर हम अपने ग्रुप में फैलाएं और लोगों से बात करें तो मेरे को लगता है ऐसा नहीं कि कोई लोग ना करें। जैसे बहुत से लोग मतलब पैसे के लालच में या कुछ के लालच में आ जाते हैं, बहुत सारे मार्केटिंग कंपनियां में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे कंपनी छोड़ के बहुत सारे कंपनी में जुड़ जाते हैं। लेकिन जो 7P को फॉलोअप करके अच्छा से काम कर सकेगा और अच्छा कंपनी में जुड़ सकेगा, उसका सारा लाइफ ब्राइट बनेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू अनंत जी। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। और मैं आनंद सतपथी, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, उमरकोट। और आज का जो शुरुआती मास्टर ऑफ सेरेमनी था वो बहुत ही शानदार था। ब्रतती मैडम बहुत ही अच्छा तरीके से श्रीकांत सर को इनवाइट किए। और श्रीकांत सर के बारे में क्या बोलूं, वो तो हमारे लिए प्रोफेसर, गुरु, मेंटर सब हैं। और उनका जो वॉइस है हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और जो आज का जो ग्लोबल ज्ञान का जो दे दिए, हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो रेशियो है वो सीखने को मिला और उसको हम लोगों तक पहुंचा सके। और हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग चुनने का जो 7Ps है, जो हमारा मोदी कर वहां पर खड़ा उतरता है, हम लोगों को सही नेटवर्क मार्केटिंग चुनने के लिए हम रास्ता दिखा सकें। और ये सुन के लोग जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे और जो लोग जुड़े हैं उनको नॉलेज हमको देना है। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे मौका देने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू राजन जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजन गुड जी। मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ रजनीकांत पाटिल, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मोदी केयर हिंजलिका टू गंजाम ओडिशा से आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सब आम आदमी नहीं हो, खास आदमी हो। आप अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए तैयार हो, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को सपनों की जिंदगी जीने में मदद करने के लिए तैयार हो। इसलिए सुबह सुबह आप सीखने के लिए तैयार हो के जो मीटिंग अटेंड करते हो कुछ सीखने के लिए। और थैंक्स ब्रतती मैडम, आज का जो आपका एमसी इतना अच्छा था, जो गाना के साथ आप शुरू किए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, वो गाना के साथ जो शुरू किए बहुत बेहतरीन था। और श्रीकांत सर का आज का जो टॉपिक है, मैं बहुत बार ये टॉपिक को सुना हमारा 7P को, लेकिन हमेशा मैं तो बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि ये रिपीटेडली होता है, बार बार होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने बार होता है वो नया होता है, क्योंकि उसमें से क्या पिकअप करना है, क्या नया चीज होता है। हमेशा बोलने का ये रिकॉर्डिंग ऑडियो नहीं है ताकि अगर डाल देंगे तो एक सेम साउंड में सेम वॉइस में ही हमें बार बार सुनाई देगा। ये हमेशा जब अपने ओपिनियन से बोला जाता है तो उसमें और बहुत सारे वैल्यू ऐड किया जाता है और वैल्यू के साथ उसको प्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता है। यहाँ पे मैं दो चीज बोलूंगा। आज के जमाने में आज नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना आ गया है, लेकिन यहाँ पे दो चीज होता है। दो कहावत हमारे उड़िया में है, अंधा एक बार लाठी खोता है, अंधा एक बार लाठी खोता है। अगर कहीं पे इसका मतलब ये है, अगर हमें सही जानकारी नहीं है तो हम गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार गलती कोई नहीं करता है, जिसके वजह से ये प्रिंसिपल, ये तरीका अगर सबको पता चल जाएगा कंपनी चुनने का, तो भविष्य में उन खुद का भी नुकसान नहीं होगा और खुद के भरोसे में जो लोग आते हैं उनका भी नुकसान होगा, उनको भी तकलीफ नहीं होगा। और एक बात है, दूसरा चीज लोगों के साथ क्या होता है, हमारा ओरिया में दूसरा ही कहावत है, जिसके बच्चों को सांप काटता है उसका माँ रस्सी देख के भी डरता है। तो क्या होता है, गलत लोग
करते क्या है, लोगों के बहकाव में आके जैसे कि चिट फंड में पैसा मांगते, फिर गवर्नमेंट को कंप्लेन करते कि हमारा पैसा डूब गया। उसी तरह लोग क्या करते हैं, गलत नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के बहकाव में आके लोगों का जो इतना मिलेगा वो मिलेगा करके जुड़ जाते हैं। बाद में जब तकलीफ आता है, एक जगह पे अगर धोखा खा जाते हैं, वो दूसरे सिस्टम को विश्वास नहीं कर पाते और आगे अच्छा चीज को भी वो छोड़ देते हैं। उन लोगों के लिए भी ये टॉपिक बहुत बेहतरीन मदद करेगा, ताकि अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग चुनने के लिए और ये प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए सुदर्शन सर को भी धन्यवाद, ताकि बहुत सारे लोगों को सीखने के लिए और सिखाने के लिए जो मौका मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल। ओके, थैंक यू राजन जी। जाते जाते तीन चीज आपको जरूर बताऊंगा। पहला है कि आज हमारा प्रैक्टिकल मीटिंग है हिंजली काटू में। जो मीटिंग को कंडक्ट करेंगे हमारा लवेबुल राजन जी का मीटिंग है। आप लोग अटेंड कीजिए, मैं भी वहां पे अटेंड रहूंगा। और आज जो भी लॉकडाउन रिकॉग्निशन हो, लॉकडाउन में जो भी अचीवमेंट हुआ है, मतलब हिंजली काट एरिया में जो भी लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज होगा, डायरेक्टर को सभी को रिकॉग्नाइज होगा। इसलिए कृपया आपका कोई आसपास में तो उनको अपने मैसेज दीजिए और ज्वाइन करने के लिए मौका दीजिए दोस्तों। और दोस्तों और